हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ लेटर इज चूजन रेंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। अल्लाह के नाम में से एक लेटर को हम रेंडमली सिलेक्ट करें। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल। एक वोवेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वोवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे वोवेल क्या है? ए है। ए कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सिचुएशंस क्या है? 5 है। कितने हैं? लेटर्स 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिचुएशंस 5 है। नंबर ऑफ इवेंट्स यानी जो वोवेल का पूछ रहे हैं वो 2 है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ये इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 आने की, ए आने की। तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन, यानी ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिचुएशंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल से हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 2 है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिचुएशंस कितनी है? 5 है। 5। तो ये प्रोबेबिलिटी है 2/5 वॉवेल आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच। एच आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सिचुएशन तो 5 ही है। इवेंट एच कितना है? पूरे इन 5 लेटर्स में एच 1 2 3 4 5 में 1 है। ठीक है, एच 1 टाइम है तो इवेंट 1 है। फॉर्मूला वहीं लग गया, E/S। इवेंट 1 है और सिचुएशंस 5 है, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल। अब अल्लाह के नाम पे जो है वो एल भी 2 टाइम्स है, तो इवेंट हो गई जी 2। फॉर्मूला वहीं रहेगा, ई की जगह में आ गया 2, तो 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स अल्लाह के नाम पे जो है वो 3 है, तो 3, और ई की जगह में आ जाएगा 3/5। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है अ गारमेंट फैक्ट्री शिप्ड एन ऑर्डर विच कंटेन 7000 जैकेट्स। एक जो है वो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्री है गारमेंट की, वो ऑर्डर कर रही है एक शिप को जिसमें 7000 जैकेट्स हैं, 2000 स्वेटर्स हैं एंड 3000 ट्राउजर्स हैं, इन विच 7 ट्राउजर्स 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी। तो ये फॉल्ट है। इफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड, अगर जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है वो खोले द आइटम्स एट रेंडमली आइटम्स को खोले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अ ट्राउजर, एक ट्राउजर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नॉट अ जैकेट, जैकेट ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी? अ फॉल्टी आइटम, और एक फॉल्टी आइटम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर ऑफ जैकेट जो है वो 7000 है। नंबर ऑफ स्वेटर्स जो है वो 2000 है। नंबर ऑफ ट्राउजर्स 3000। टोटल आइटम अगर इन सबको हम प्लस करें तो 12000 हो रहा है। नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स, फॉल्टी आइटम्स में क्या है? 7 ट्राउजर्स है, 5 जैकेट्स है और 9 स्वेटर्स है, तो 7 5 9 को प्लस करेंगे तो 21 फॉल्टी आइटम्स है। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ सिचुएशंस। तो अब पार्ट 1 में ट्राउजर के लिए, तो ट्राउजर जो है वो बेसिकली हमारे पास कितनी है? ट्राउजर 3000 है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? 3000 और नंबर ऑफ सिचुएशन है 12000। टोटल 12000 12000 से डिवाइड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी है एक ट्राउजर के आने की। नाउ नोट अ जैकेट, जैकेट के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर ऑफ जैकेट्स कितने हैं? जैकेट्स हमारे पास 7000, तो जैकेट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो जैकेट स्वेटर और ट्राउजर में नहीं ना जैकेट, तो 5000 होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 5000 रखा और डिवाइडेड कर दिया टोटल नंबर से, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। फॉल्टी आइटम टोटल 21 है, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आर फॉल्टी आइटम। क्वेश्चन नंबर 3, a number wheel is divided into 8 equal sectors labeled as। ये एक नंबर व्हील है जिसको डिफरेंट 8 सेक्शंस में डिवाइड किया और इनसे ये इनके नाम है: पैंजी, लिली, ऑर्किड, टूलिप, जैस्मिन, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। नाउ ये 8, एक व्हील को इस तरह 8 सेक्शन पार्ट्स में डिवाइड कर, हर पार्ट का ये नाम है अलग अलग। मास स्पिन्स द व्हील वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट पॉइंटर्स। एक दफा मास इस व्हील को ऐसे घुमाता है, तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर की किस सेक्शन पे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी स्टॉप्स एट रोज, रोज में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस 8 है, 8 पार्ट में डिवाइड किए व्हील को। रोज एक ही दफा है पूरे 8 पार्ट में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इवेंट डिवाइडेड बाय सिचुएशन, इवेंट 1 है 1/8। ऐसे स्टॉप्स 8 4 लेटर नेम, तो 4 लेटर नेम पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर ऑफ सिचुएशंस तो वही है, नंबर ऑफ इवेंट्स 2 है, क्योंकि 4 लेटर वाले जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है वो पहला तो ये है लिली, और दूसरा 4 लेटर वाला है रोज, तो ये 2 ही है, बाकी 4 लेटर से ज्यादा है, इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट्स हमने 2 रखा है। तो 2/8 यानी 2, ये मजीद सेम टेबल में आते तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 जाए तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी।
3 है डज नॉट स्टॉप एट मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड पे नहीं रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैरी गोल्ड क्योंकि एक ही दफ़ा है, बाकी 8 है तो बाकी 7 रह गए, तो नंबर ऑफ इवेंट 7 है, 7 में से 7/8 प्रोबेबिलिटी होगा। स्टॉप्स एट अ 3 लेटर फ्लावर नेम, तो 3 लेटर वाला कोई भी नहीं है तो नंबर ऑफ इवेंट 0 है, तो 0/8 यानी 0 प्रोबेबिलिटी। स्टॉप्स एट अ फ्लावर नेम, फ्लावर नेम के ऊपर रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सारे फ्लावर के नेम है तो 8/8 यानी 1 प्रोबेबिलिटी है। 1 इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, किसी भी नंबर की जो 1 होती है ना वो प्रोबेबिलिटी यानी मैक्सिमम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है अ डेकागोनल डाई लेबल्ड, एक डेकागोनल, डेका बोलते हैं 10 को, 10 कोनों वाली एक डाई है, जैसे हमारे पास छक्का होता है 6 कोनों वाला, सही है। तो इसी तरह 10 कोनों वाला एक हमारे पास डाई है जिसमें जिसको क्या कि इस रोल्ड वंस एक दफा घुमाने पर ये आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सही है, तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 4 कितनी दफा है यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स है, टोटल कितने 5 6 7 8 9 10 है टोटल। तो नंबर सिचुएशन 10 है, 4 जो है वो 4 जो है वो 4 टाइम है, तो E/S, E जो है वो 4/10, तो 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी। एंड इवन नंबर, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर यहाँ पे कितने 1 2 3 4, ठीक है 5 6 7 इवन नंबर है, तो इवेंट की जगह में 7 आ गया, 7/10। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल आने की, तो 4 का मल्टीपल भी 1 2 3 4 5 6 है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर इवेंट की जगह में 6 आ गया, और ये 6/10 यानी 2/5। ये दोनों सेम टेबल में आते हैं ना, 2 गेट कैसे आते हैं, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, 3/5 सॉरी 3/5। ऐसे ही बाकी ये सब भी सोल्व करेंगे। नोट अ 7 यानी 9 ऐसे नंबर है जिनमें 7 नहीं है, तो 9 9/10। एन ऑड नंबर, तो ये देख लें। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं, तो ये वहाँ पे ऐसे नंबर्स थे जो अपने टेबल में आते हैं वो जस्ट 3 थे, तो 3। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, हाँ ये थोड़ा समझ ले। एलसीएम ऑफ 4 एंड, तो 4 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो साइड में जो नंबर आती है एलसीएम में 4 और 2, 4 2 8 एलसीएम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 यहाँ लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 4 और 8 क्या है, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या है, 2/10 है, क्योंकि दो ही नंबर है 2, तो 2/10 1/5। एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, 4 एंड 8 का एचसीएफ, 4 और 8 का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 4 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या है, 4 कितनी टाइम्स था हमारे डेटा में, 4 टाइम्स था, तो 4/10 यानी 2/5। फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर, तो 12 जिनसे डिवाइड हो सकता है या जिनके टेबल में 12 आता है, 4 हो गया, तो 4 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 6 के टेबल में भी आता है 5, तो 5 ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, सही। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ इवेंट्स हमने 5 रखा है, तो 5/10 यानी 1/5 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, अब 1 डिजिट होल नंबर इज चूजन एट रेंडम, एक डिजिट का होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और चलते रहते हैं। एक डिजिट बोला तो 0 से लेकर के कितने हो सकते हैं एक डिजिट होल नंबर, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक डिजिट वाले ये हैं यानी टोटल 10 होंगे, सही। अब 1 डिजिट होल नंबर इज रेंडमली फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेस देन 5, तो प्रोबेबिलिटी बताओ लेस देन 5 की। नंबर ऑफ सिचुएशंस 10 है, टोटल 10 है, लेस देन 5 कितने हैं, देखो 4 है 3 है 2 है 1 है 0, यानी 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स 5 है, तो 5/10 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी है। ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा कोई भी नहीं होगा, तो 0 इवेंट है, तो 0/10 0 आंसर आएगा। नोट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी, यानी लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, इसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके अलावा सारे हैं, तो ये 9 है, तो 9 इवेंट्स होंगे, 9/10 प्रोबेबिलिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, तो एडिटिव आइडेंटिटी आने का क्या है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, यानी ऐसा नंबर जिसको आप जिस भी नंबर पे प्लस करो वो नंबर ऐसे ही रहेगा, यानी 2 है, 2 में अगर मैं 0 प्लस कर दूँ तो 2 ही रहेगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो 0 1 टाइम ही है, तो नंबर ऑफ इवेंट 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी 1/10। एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एचसीएफ, अच्छा 3 और 5 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में, हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है 1 ही है, जो इन दोनों में कॉमन है, 1 के टेबल में 3 भी आता है 5 भी आता है, तो एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5 इज 1, तो इवेंट जो है वो एक ही है, तो एचसीएफ आएगा 1/10। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, यानी 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करा वो नंबर ऐसे ही होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 1 2 जा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 3 जा 3, 1 टाइम है तो 1/10। नोट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्राइम नंबर देखें यहाँ पे इनमें क्या है 2 है 3 है 5 है 7 जो जस्ट अपने टेबल में आते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 1 2 3 4 है प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ इवेंट जो है यहाँ पे 6 क्यों लिखे, 4 है, 2 है प्राइम नंबर, 3 है 5 है
7 है, ठीक है, तो 4 है। नोट अच्छा सॉरी नोट अ प्राइम नंबर बोला, प्राइम नंबर ना, नोट अ प्राइम नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, 6 नहीं है प्राइम नंबर, तो 6 अपॉन 10 3 अपॉन 5। फैक्टर ऑफ 9, 9 के फैक्टर्स, तो 9 किन किन टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 9 6 के टेबल में नहीं, यानी 6 से डिवाइड हो सकता है 9, ठीक है, 9 से भी हो सकता है, तो 3 है, नंबर ऑफ इवेंट्स 3 है, तो फैक्टर ऑफ 9 क्या है, 3 अपॉन 10। अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन को 10 दफा हमने टॉस किया है, कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो द टेबल, तो ये टेबल यहाँ तक गिवन है बुक में, ये हमने खुद से फिल करा है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, हेड जो है वो 6 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी 6 है, टेल जो है वो 4 टाइम्स है, तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको हम टोटल जो है ना नंबर ऑफ टॉस से उससे डिवाइड करते, तो टोटल कितनी दफा हमने 10 दफा टॉस किया है, तो 6 हेड है, तो 6 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो 3 अपॉन 5 हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ऐसे 4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2 अपॉन 5 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस्ड 520 टाइम्स, अगर हम 520 दफा टॉस करें तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम निकालेंगे, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सिर्फ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हेड की क्या है, 3/5 है, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना बोल रहे हैं, 520 सोल्व करा तो 3 1 12 जो है ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है हेड के आने की। ऐसे ही व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल इफ इट वाज टॉस्ड 305 टाइम्स, तो टेल के आने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल की क्या है 2/5 है, टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2/5 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 305, सोल्व करा इसको, यानी 305 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 5 से डिवाइड कराया, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर्स इफ अ डाई इज रोल्ड 120 टाइम्स, अगर डायल को 120 दफा हम रोल करें, तो ये नंबर है, डाई में टोटल 6 नंबर्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो 15 टाइम्स आया 120 दफा जब हमने रोल किया, तो 2 जो है वो 25 टाइम्स आया, 3 जो है वो 15 टाइम्स आया रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही। अब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 120। नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 15 है, 15 को टोटल फ्रीक्वेंसी 120 से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसे 25 है, 25 को 120 से डिवाइड किया ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ऐसे इन सबके साथ डिवाइड किया ये फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ पार्ट 1 में बोल रहे हैं इफ इट वाज रोल्ड 6000 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स अकरेंस ऑफ अ 6 इज एक्सपेक्टेड, अगर 6000 दफा हम रोल करेंगे तो 6 के आने की क्या एक्सपेक्टेंसी, तो इसलिए क्या करेंगे हम 6000 को मल्टीप्लाई करा देंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 6 जो है वो 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1/8, तो 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो 750 टाइम्स। इट वाज rolled 3000, if it was rolled 3000 times how many times occurrence of a one expected, अगर 3000 दफा हम रोल करें तो एक के आने की क्या एक्सपेक्टेंसी है, तो एक की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 1/8 है, 1 की भी, तो 3000 को मल्टीप्लाई करा दिया 1/8 के साथ, 375 इज द एक्सपेक्टेंसी रिलेटिव। नाउ पार्ट 3, इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स अकरेंस ऑफ 2 इज एक्सपेक्टेड, अगर 400 दफा हम रोल करें तो 2 के आने की क्या एक्सपेक्टेंसी है, तो 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5/24, तो 400 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/24 से, तो 83। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 6 गर्ल्स, 6 लड़कियां हैं, गर्ल्स सेक्शन है, तो देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शंस, 6 लड़कियों के सेक्शन ऑफ क्लास 9 की ना पब्लिक स्कूल, नेमली, तो वो जो सेक्शंस है 6 जो सेक्शंस उनका नाम है टील, ऑर्किड, माफ, हेजल, जेफरी एंड डेनम। ओनली वन गर्ल इज टू बी चूजन रेंडमली, तो एक गर्ल को चूज करना है 6 सेक्शंस में से, फ्रॉम ऑल सेक्शंस फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन, तो एक लड़की को सिलेक्ट करना है इन 6 सेक्शंस में से, शीन बोलने में काफी डिफिकल्टी हो रही, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन, तो हेजल के सेक्शन में से एक लड़की के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड आउट करना है हमने, तो ये पार्ट 1 है, ऐसे ही फिर ये बाकी सारे पार्ट्स भी होंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। हेजल के सेक्शंस में से जो है ना एक लड़की हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 1/6 टोटल जो है
हमारे पास सेक्शन 6 है, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। लेस देन हेजल, यानी यहाँ पे पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। तो हेजल सेक्शन में से नहीं उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसके लिए हम लिखेंगे लेस देन हेजल। तो हेजल के सेक्शन अगर हम नहीं उठाते तो बाकी 5 रह जाते, तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी। एंड देन पार्ट सी में ये है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों आंसर्स को, तो उसका आंसर 1 आना चाहिए यूनिटी। तो ऐड करके देख लेते हैं, 1/6 प्लस 5/6 अगर मैं ऐड करूँ तो 6 कैल्शियम 6 आ गया। तो 6 के टेबल में 6 कब आता है, 6 1 है, तो 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 जा 1 प्लस है 6 के टेबल में 6 कब आता है, 6 1 जा 1 5 जा 5। ये यूं समझ लीजिए जब एलसीएम सेम होते तो ऊपर वाले नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, तो इनको प्लस किया 1 एलसीएम आ गया, 6 डिवाइड 6 से 6 कैंसिल 1। ओके, ऑर्किड सेक्शन में से डी जो पार्ट है उसमें इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, अगर 6 लड़कियों को सिलेक्ट करना है, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑर्किड सेक्शन। तो ऑर्किड सेक्शन से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑर्किड सेक्शन यानी 6 गर्ल्स है तो 6 डिवाइडेड बाय 6 1 की है। फ्रॉम टील के सेक्शन में से उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, इफ 60 गर्ल्स, तो 60 गर्ल्स है, 60 को टोटल 6 से डिवाइड कर देंगे तो 10 की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर 60 गर्ल्स हम उठाते हैं तो टील में से कम 10 लड़कियां उठेंगी। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, लव यू ऑल, बाय बाय।